आपके जो है लाइन, तो ये तो बहुत बड़ी लाइन है, इस पे जितना काम किया जाए कम है। बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिस तरह सब काम कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I hope everyone is good. Okay. First of all, we will give the proper introduction one by one. We will start with Ma'am Rifat. अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है। बाकू सारी दुनिया कहते हैं, सारी दुनिया के स्कैम्स उधर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। स्कैम्स उधर हैं बाकू में, और वहाँ पे मर्द अकेले नहीं जाते, औरतें अकेली कैसे जा सकती हैं। मैं इमिग्रेशन पे खड़ी हूँ, और इमिग्रेशन के टाइम इमिग्रेशन जो बंदा था वो कहता है, मेरे लेफ्ट देखे आपके साथ कौन है। मैंने कहा मेरे साथ बस मैं ही अपने साथ हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। मैडम आप बाकू अकेली जा रही हैं। मुल्कों से आए हैं जिनको हम समझते होते थे सूडान ये वो के बहुत, लेकिन उन लोगों में मैंने एक बात देखी कि सब अपने मुल्क को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब हम लोग उनसे मिलते हैं तो हम सबसे पहले अपना ज़ाती एजेंडा रखते हैं कि ऐसे हो ऐसे हो। उम्मीद करती हूँ, और अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारी प्रेजेंट जो लीडरशिप है मियां अफजल शाद के अंडर, तो सब दे आर वेरी कोऑपरेटिव। हमारी अपनी लोकल चीज़ें हैं ना, तो हम अपनी इम्पोर्टेड चीज़ों को जैसे अप्रिशिएट करते हैं कि वही अच्छी होएगी। तो सर उन्होंने भी इतना अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तानी चीज़ें वहाँ पे, आपको पता है हमारी थोड़ी सी उनके दिल में ही ग्रज है कि थोड़ा सा वो था। आज एग्जीबिशंस की मुझे ये फील हुआ कि जैसे मैं चैम्बर की एज अगर मुझे कुछ सीट मिली है तो मैं सारी लेडीज़ को सर अच्छे से गाइड करूँ, बता सकूँ। हमें वो किया जाता है, वो हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, और ऐसा मत किया हो कि आप ये जिस तरह मैडम बता रही थी, ये मैडम की एग्जीबिशन करने गई थी कराची चैम्बर के थ्रू, कराची की थी जिन्होंने वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फैशन एंड बुटीक स्टैंडिंग कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब ने की है। कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी नाजिश खान, साबिक नायब सदर FPCCI रिफत मलक और दीगर स्टैंडिंग कमेटी अरकान ने शिरकत की है। अभी VP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौधरी साहब, आज की मीटिंग में आपने ख़वातीन के लिए बिज़नेस के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग के हवाले से एक मीटिंग थी, और जिसको मैडम नाजिश देख रही हैं, उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन और मर्द हज़रात भी थे इवन के उसमें, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं और काफ़ी अरसे से इस बिज़नेस को वो रन कर रहे हैं। तो उनके कुछ मसाइल हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, और उस हवाले से काफ़ी चीज़ें आज डिस्कस हुई। लेकिन जो एक दो उनके मेन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से ख़ासकर लोन्स के हवाले से जो गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो जो नए काम करने वाले हैं उनको किस तरीके से आसान अक़सात पे और आसान शराइत पे किस तरह लोन्स मिल सकते हैं, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, लड़कियां लड़के, हमारी न्यू जनरेशन, वो किस तरह उसमें आगे बढ़ सकती है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। और इसी तरह कुछ मसाइल उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से ही हैं, और वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें इस हद तक जो है वो सपोर्ट करे कि इंटरनेशनली ख़ासकर उनकी ये ख्वाहिश है कि इंटरनेशनली जब वो एग्ज़िबिशन्स पे जाएं तो ऐसे जो ख़वातीन व हज़रात काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और ख़ासकर अगर वो वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जाके कहीं स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, उसमें उनको कुछ रिलैक्स कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसी तरह टिकट्स के ऊपर इस तरह की वो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कि जो कि उनका मैं समझता हूँ हक़ है, क्योंकि न्यूली जो भी अपना बिज़नेस रन करना चाह रहा है या एक छोटे फिनांस से बिज़नेस को चलाना चाह रहा है, तो उसको फिनांस की और एक एक रुपए की बड़ी ज़रूरत होती है। फिनांसिंग होनी चाहिए उनके लिए आसान अक़सात के ऊपर और आसान शराइत पे, और इसी तरह जब वो बाहर जाएं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उनका जो एक बजट है उसको मद्देनज़र रखते हुए। साबिक नायब सदर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैडम रिफत मलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज का जो आपका इजलास है स्टैंडिंग कमेटी का फैशन एंड बुटीक का, किस तरह देख रही है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ सकती है फैशन एंड बुटीक इंडस्ट्री की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन नाजिश को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग कंडक्ट की।
और बहुत जो है अच्छी मीटिंग की और बहुत इन्फॉर्मेटिव इस लिहाज से कि इसमें बिज़नेस थी तो ये फ़ैशन इंडस्ट्री से मुतालिक, लेकिन इसमें पाकिस्तान की ओवरऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्कस किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स, क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पावर जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बहुत अच्छी तरह से सही भी होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारा ठीक होगा तो फिर ही हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सकती है। इसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में हम अपने डेलीगेशंस लेके जाएंगे हैंडीक्राफ्ट के और वो सारी चीज़ें जो एसोसिएट करती हैं फ़ीमेल से, फ़ैशन से रिलेटेड, और इंशाल्लाह ताला से जो हमारी फ़ीमेल हैं सारी वो नई मंडियां तलाश करेंगे, हम नई मार्केट्स अपनी प्रोडक्ट के लिए और दूसरी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए तलाश करेंगे। इसके लिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है और उन्होंने कहा है कि आप 20 लोगों का एटलीस्ट डेलीगेशन बनाएं, तो फिर पुर्तगाल में और इसी तरह से ढाका में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ पहले लोग हमारे जो कलीग्स हैं, मेल हमारे काउंटर पार्ट वहाँ से हो के आ चुके हैं, वहाँ हम इंशाल्लाह ताला से ख़वातीन को लेके जाएंगे ताकि ना हम सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में कम्पीट कर सकें। और इंशाल्लाह ताला से पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और एक्सपोर्ट हम बहुत जल्द जो है हमारी बढ़ेंगे भी और दूसरे मुल्कों के एक्सपोर्ट को कम्पीट भी कर सकेंगे। कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी फैशन एंड बुटीक नाज़िश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, हमारी जो फैशन एंड बुटीक इंडस्ट्री है, ख़वातीन का इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है, इसको बाहर दुनिया में हम किस तरह एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? जी थैंक यू सो मच। आज का अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा और आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन कि उन्होंने सबने आके मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को, मेरे एक्सपीरियंसेस को समझा। तो हाईलाइट यही करना था कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फीमेल जितना टैलेंट है ना वो हमारा बहुत अच्छे से हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन, जैसे मैंने बताया ना कि इंटरनेशनल एक्सपोयर जो है ना दैट इज़ सो लवली। आप इंटरनेशनल एक्सपोयर पे जब आप जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके जब आपकी चीज़ें लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा और इससे भी अच्छा काम करने को दिल करता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी का जो हालात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए मैंने सजेस्ट किया है हमारे सीनियर्स को कि उसमें हमें थोड़ा सा करें और हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हम बाहर जाके करें, अपना लोहा मनवाएँ, अपनी चीज़ें चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, वट एवर इट इज़, सबकी बाहर बहुत डिमांड है। बस थोड़ी सी है कि अगर हमें हमारे बैग पे आ जाएगी चैम्बर तो हम वहाँ जाके अपना मुल्क को अपने हर चीज़ का लोहा मनवाएंगे। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। प्रेसिडेंट टेक्सटाइल ट्रेडिंग एसोसिएशन राना नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आज का जो इजलास हुआ है फैशन एंड बुटीक स्टैंडिंग कमेटी का, नाज़िश खान साहबा जिस कमेटी की कन्वीनियर हैं, तो इसमें पाकिस्तान की ख़वातीन का जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, इसको बाहर एक्सपोर्ट करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। आप भी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह देखते हैं आज के इस इजलास को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी लाहौर चैम्बर की थी, उसमें फ़ैशन एंड बुटीक की, जिसकी कन्वीनर मैडम नाज़िश हैं, और बहुत अच्छा ये इजलास हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें सजेशन आई हैं। और ख़वातीन का काम करने को तो वैसे ही लाहौर चैम्बर बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करता है और इनको आगे आना चाहिए। और इसमें और 4 चांद लग गए जब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर इनकी मीटिंग में, हमारी मीटिंग में आके बैठे और उन्होंने अपने सजेशन दिए। जो है हमारी रिफत मलिक साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट थी FPCCI की, वो भी इसमें आई। तो इसमें हमेशा इंटरनेशनल एग्जीबिशन को और एक्सपोर्ट को पाकिस्तान के बढ़ाने के लिए लाहौर चैम्बर हमेशा अपना किरदार अदा करता है। और मेरा भी ताल्लुक़ चूँकि टेक्सटाइल से है और टेक्सटाइल बुनियादी पाकिस्तान का जो बिज़नेस है उसकी एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। तो इसमें चूँकि टेक्सटाइल से ही रिलेटेड ये फैशन और बुटीक की कमेटी थी, तो इसमें बहुत अच्छा रहा कि हम इनको लाहौर चैम्बर का मैं सजेस्ट किया है कि एग्जीबिशन करवाई जाएँ। आप मुख्तलिफ़ कंट्रियों में लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म जैसे कि कराची चैम्बर करवाता है या दूसरे इस्लामाबाद पिंडी चैम्बर करवा रहा है, तो हमारे लाहौर चैम्बर को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो हमारे नेबर्स और हमारे हमसाया दोस्त मुल्क हैं उसमें कम से कम अपनी प्रोडक्ट को ले जाने के लिए ख़वातीन को ज़रूर ओब्लाइज करना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है, तो मिस नाज़िश को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, जिस तरह की फ़ैशन की इंडस्ट्री को लेके चल रही हैं और इसमें जिस तरह ये ख़ुद भी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर एग्जीबिशन कर रही हैं,
हैं। तो हमारी बाकी ख़वातीन को भी ये साथ लेके चलने के लिए ये स्टैंडिंग कमेटी चला रही हैं। तो इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर और हम सब इन दुआगो हैं इनके लिए, और जो भी हो सका है मुमकिन वो इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए फैशन एंड बुटीक का खुसूसी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी साहब ने की है। तो अजलास में कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी और दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदारान हैं उनकी गुफ्तगू हमने सुनवाई। ख़वातीन ने क्या कहा वो भी आपको बताया। फूड हो, गारमेंट्स हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, कोई भी शुबा, फर्नीचर हो, ख़वातीन की जो टैलेंट है, महारत है, खूबसूरती है, इजादात में खूबसूरती है, वो आपको हमेशा देखने में नज़र आती है। ख़वातीन की हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिस तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है। मुल्की सतह पर भी, सरकारी सतह पर भी ख़वातीन की हौसला अफजाई होनी चाहिए और इनके टैलेंट की कदर होनी चाहिए और इनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सके और मुल्क तरक्की कर सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।